सभी विद्वानों को राम राम। मैं शास्त्री धीरज पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य। आज सबको फिर से एक बार एक नई विशेष पद्धति सिखाऊंगा। आप सब बिना कुंडली के, बिना ज्योतिष जाने, बिना किसी के पास गए अपने 3 जन्मों के बारे में, 3 जन्मों की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि बिना कुंडली को देखे आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आपको ज्योतिष नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने बारे में आप जानना चाहते हैं और किसी के पास जाना भी नहीं चाहते, तो घर बैठे बड़े ही आसानी से 1 मिनट के अंदर अपना पूर्व जन्म, तत्काल का जन्म और पुनर्जन्म कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा, ये तीनों जान सकते हैं। पूर्व जन्म मतलब जो इस जन्म से पहले जन्म था वो पूर्व जन्म हुआ। जो अभी तत्काल का जन्म हम जीवन जी रहे हैं, तत्काल का जन्म हुआ। और पुनर्जन्म का मतलब होता है इस जन्म के बाद आने वाला जो अगला जन्म है वो पुनर्जन्म। तो इन तीनों जन्मों के स्थिति के बारे में 1 मिनट के अंदर नाड़ी शास्त्र द्वारा जाना जा सकता है। मैं विगत 12 वर्षों से नाड़ी शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, 20 वर्षों से इस शास्त्र में हूँ। अब तक बहुत कई हजार छात्रों को पढ़ा चुका हूँ। जो विद्वान नाड़ी पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, वो विद्वान मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे इस दिए हुए नंबर पर उसे कॉल करके अपना क्लास और डिटेल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज मैं आप सबको हमेशा की तरह एक आश्चर्यचकित और बहुत ही आसान और सामान्य शब्दों में एक ऐसी पद्धति बताऊंगा जिसको सीख कर आप बहुत ही आनंद महसूस करेंगे और अपनी स्थिति को बहुत हद तक जान पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने आज के विषय को। तो मैं एक तरीका सिखाता हूँ, बहुत आसान है, ध्यान रखिए। ये देखिए, हमारा व्हाइट बोर्ड हमने खोल दिया। अब मैं इसको बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। हम जब जन्म लेते हैं तो 3 तारीखें होती हैं, 3 मतलब डेट्स होती है, 3 नंबर्स होते हैं। डेट तो एक ही होती है, नंबर 3 होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है डेट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मंथ। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ईयर आता है। इस क्रम में हमारा डेट होता है। तो जैसे कोई भी मान लीजिए पैदा हुआ व्यक्ति, उसका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए एक 21, 27, 2013। ये एक व्यक्ति का जन्म की तारीख है। वह 21 तारीख 7वें महीने और 2013 में पैदा हुआ है। अब इससे हमें ये जानना है कि इसका पूर्व जन्म कैसा था, तत्काल का जन्म कैसा बीतेगा और पुनर्जन्म कैसा जाएगा। ये 1 मिनट के अंदर जान सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे जान सकते हैं। देखिए, ये जो हिस्सा है, इसको इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये देखिए, तो जो हमारा पीछे का ईयर है, ये हमारा पूर्व जन्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक। ये जो हमारा बीच का है, ये ये तत्काल का जन्म है, जो इस समय जन्म चल रहा है। और ये हमारा पुनर्जन्म। मतलब हमारे जन्म की तारीख में जो हमारा वर्ष होता है वो पूर्व जन्म है। जो हमारा महीना है वो तत्काल का जन्म है। और जो हमारी डेट होती है वो पुनर्जन्म की स्थिति बताती है। ठीक। अब जैसे यहाँ पर जातक का पूर्व जन्म कैसा होगा, तत्काल का जन्म कैसा होगा और पुनर्जन्म कैसा होगा, ये तीनों के बारे में गणना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2013 है, तो क्या हुआ? 2 + 0 + 1 + 3 =
तो 3 2 5 1 6, 6 नंबर। ठीक, 6 नंबर प्रेजेंट करता है किसको? देखिए, जो हमारी 6 नंबर है वो वीनस को प्रेजेंट करता है, वीनस। ठीक है, तो जातक का अब इस क्या रिजल्ट निकला कि पूर्व जन्म में जा जातक ने शुक्र संबंधी, वीनस संबंधी संबंधित शुक्र संबंधित जीवन का आनंद लिया। तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह है, भौतिकता का कारक, आनंद का कारक है, संजीवनी विद्या का कारक है शुक्रदेव। तो शुक्र का नंबर होने की वजह से पास्ट लाइफ में इस जातक ने बहुत ही भोग विलास आनंद और बहुत ही राजसी ठाट बाट और बहुत ही ज्यादा शौक पूरे किए और सही चीजों को उसने आनंद लिया। मतलब शुक्र के जितने भी कंटेंट ऑफ मटेरियल थे वो सारे बहुत ही अच्छे होते हैं, इस कारण से इसका पास्ट लाइफ बहुत अच्छा रहा, पुनर्जन्म जातक का बहुत ही आनंदमय रहा। अब तत्काल के जन्म की बात करते हैं। लेकिन ये पिछले जन्म में बहुत ही भोगी और विलासी जातक था। क्यों? क्योंकि शुक्र है, इसलिए जातक भोगी और विलासी था। जब आप भोग विलास करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। इस जन्म में देखिए, यहाँ पे तत्काल का जन्म ये पूर्व जन्म है, इस जन्म में नंबर है इनका 7। 7 का मतलब हुआ, 7 का मतलब हुआ, ये देखिए 0 + 7 = 7 ही रहेगा। ये नंबर प्रेजेंट करता है केतु को, ये प्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु क्या है? ज्ञान का कारक, मोक्ष कारक, अध्यात्म कारक, ज्योतिष कारक, धर्म का कारक। तो इस जन्म में जातक धर्म, ज्ञान, अध्यात्म अध्यात्म है ना, अध्यात्म के लिए पूरे जीवन बहुत ही मेहनत करेगा, बहुत ही मेहनत करेगा। और 7 नंबर केतु का होता है। केतु क्या है? मोक्ष है, धर्म है, ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। लेकिन केतु एक मेलिफिक प्लेनेट है। मेलिफिक प्लेनेट होने के कारण, पापी ग्रह होने के कारण क्या देगा? रोग, दोष, संताप, दुख, भय, ये सारी भी चीजें देगा। प्लस केतु है तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या देगा। तो इस जन्म में जातक ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, योग्य, आध्यात्मिक, धार्मिक होगा। लेकिन उसका सांसारिक जीवन जो पारिवारिक जीवन है उसमें जातक को और स्वास्थ्य संबंधी जातक को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये जीवन पिछले जन्म से इस जन्म में क्या है? थोड़ा संघर्ष, बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है। और जातक को पूरे अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अगले पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में है क्या? नंबर है इनका 21। 20 मतलब 2 + 1 = 3। 3 नंबर क्या है? गुरु का। गुरु क्या है? ज्ञान है, ज्ञान, अध्यात्म, संबंध और धर्म है, ये सारी चीजें गुरु प्रेजेंट करता है। गुरु जिसका अच्छा होता है उसके संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। और गुरु एक सौम्य ग्रह है, ज्ञानी ग्रह है, भारी ग्रह है, ज्ञानवान ग्रह है। इसलिए जातक का जो पुनर्जन्म होगा वह बहुत ही ज्यादा धार्मिक, लोगों से संबंध से जुड़ा हुआ, लोगों से, जनता से, समाज से सबका भला करने वाला व्यक्ति, अध्यात्म को मानने वाला, अध्यात्म को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति
होगा। अब देखिए, भौतिकता के बाद मेहनत आई और मेहनत के बाद ज्ञान आया। तो पूरा पूर्व जन्म जातक का भौतिकता का था, भौतिकता से भरा हुआ था। जातक ने खूब ऐश आराम शौक पूरे किए, लेकिन इस जन्म में उसको मेहनत संघर्ष और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और जिस जन्म में जब जातक मेहनत संघर्ष और ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तब अगले जन्म में उसके संबंध भी अच्छे होंगे, उसको ज्ञान भी अच्छा होगा, सम्मान भी अच्छा होगा, और गुरु की कृपा से सभी कुछ प्राप्त होगा। तो पिछला जन्म बहुत ही आनंदमय था, ये जन्म संघर्षमय है, और आने वाला अगला जन्म बहुत ही सुखमय और आनंदमय होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा, भौतिकता प्राप्त होगी, धर्म प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, सभी चीजें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम अपने तीनों जन्म की स्थिति को जान पाएंगे। अब जैसे हमने जान लिया कि इस जन्म हमारा केतु का पूरा जन्म मतलब ना कि डेट, ना कि महीना, ना कि साल, ना कि दिन, पूरा जन्म मतलब ये जो जन्म है पूरा, ये सारा केतु के प्रभाव में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी ग्रह का उपाय कर लेना चाहिए। उपाय कर लेना चाहिए, जैसे कि हम जान गए कि हम केतु के प्रभाव में इस पूरे जीवन में रहेंगे, तो हम क्या करें? केतु का उपाय करें, भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश को अपना अध्यात्म माने, भगवान गणेश की उपासना करें। देखिए, केतु के उपाय के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है, और राहु के उपाय के लिए भगवान नारायण की उपासना की जाती है। जिसको राहु ठीक करना है उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिसको केतु ठीक करना है उसको भगवान गणेश का अथर्व शीर्ष संकटनाशक स्त्रोत इसका डेली पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करना, भगवान गणेश का पूजा अर्चना श्रृंगार कराना, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो इस जन्म में जातक जितना ज्यादा भगवान गणेश की उपासना पूजा करेगा, केतु के दुष्प्रभाव से उतना बचेगा। और केतु अंधकार है, ज्ञान है, मेहनत है, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। जातक को मेहनत करेगा, जातक संघर्ष करेगा, तो सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि केतु कमी का भी कारक है। कमी का कारक होने के कारण केतु हर चीज में कमी करा देगा। जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो पढ़ाई छुड़ा देगा, आपके वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है तो वहां समस्या पैदा कर देगा, आपके पास धन है तो धन खत्म कर देगा, धन कमी कर देगा, आपको इतना खर्च करा देगा कि धन कम पड़ जाए। इस प्रकार से केतु कमी का भी कारक है, तो कमी भी देगा, हर जगह कमी करेगा। तो ये कमी ना हो जीवन में, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए इस पूरे जन्म में। अब पिछले जन्म में शुक्र देव की कृपा थी, इस जन्म में केतु देव की कृपा है। सबसे मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हम इस प्रकार ये जान सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन किस ग्रह के प्रभाव में है, और हम पूरे जीवन किस ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, और हमारे जीवन को बदलने वाला कौन सा ग्रह और देवता है। ये जानकर एक ही आसान तरीका है, जब हम जान गए कि पूरा जीवन ही उसी के आधार पर रहेगा, तो कुंडली और बाकी चीजें, मेरा इष्ट देव और ये देव, उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप आसानी के साथ इसको देवता को जान लीजिए, और जान करके उसका पूजा पाठ उपाय कर लीजिए, और नियमित जीवन भर उसी को पूजिए, नियमित जीवन भर उसका उपाय करिए, नियमित जीवन साधना करिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो जो संघर्ष है, आपको जब पता है कि जीवन में मुझे संघर्ष है, तो पहले से ही उपाय करना सबसे अच्छी बात है। और आपको पता भी था पीछे है कि पिछले जन्म में आपने भौतिकता का आनंद लिया है, तो इस जन्म में आपको भौतिकवादी कम होना चाहिए, धर्म अध्यात्म को ज्यादा मानना चाहिए। वही धर्म अध्यात्म ज्ञान आपका आगे जन्म में पुनर्जन्म में काम करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, जिससे आपका ज्ञान धर्म स्थापित होगा, संबंध अच्छे बनेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, संतान उत्पत्ति अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा। तो इस प्रकार से कितना आसान है कि हम ये जान लें कि हमारा पूरा जीवन पूर्व जन्म कैसा था, तत्काल का जन्म कैसा है, पुनर्जन्म कैसा रहेगा, पूर्व जन्म में हमने कैसा भोग किया है, तत्काल के जन्म में क्या भोगना है, और पुनर्जन्म में क्या भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में हम ये जान लें कि हमारा पूरा जीवन किस देवता के अधीन है, किसके हम आश्रित हैं, किस पे समर्पण है। यह जानकर हम उसका उपाय पूजा पाठ करके आसानी से अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए, अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो किसी ज्योतिष के पास जान करके और उसे पंडित जी गुरु जी उपाय बता दीजिए कि आवश्यकता नहीं। आप आसानी के साथ देखिए, कुंडली और ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है, और कुंडली और ज्योतिष जो है वो आपको बहुत कुछ ज्ञान देता है।
यहाँ तो सिर्फ आप इन चीजों से यही जान सकते हैं कि ये देवता है, लेकिन अगर आप शास्त्र सीख लेते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र में रम जाते हैं, शास्त्र में बिल्कुल पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं, तो बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि हमारे पूर्व जन्म के बकाया कर्म क्या थे, हमने किसके साथ क्या गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, हमारे साथ इस जन्म में क्या अच्छा बुरा होने वाला है, कौन मेरे लिए सगा है, कौन मेरा सौतेला है, कौन अच्छा है, कौन खराब है। तो मतलब ये डे टू डे बाय डे बिल्कुल रूटीन की तरीके एक एक स्टेप, एक एक चीज अगर क्लियर जाननी है, तब तो कुछ ज्योतिष को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और नाड़ी शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से बता सिखा सकता है, क्योंकि अन्य पद्धतियों में लिटरेचर ज्यादा होने के कारण, बहुत सारा मतलब पद्धतियों का मिक्स होने के कारण वहां पे भ्रम संदेह भी उत्पन्न होता है ना। इस प्रकार अब बहुत ही आसानी से, तो ये आपने सीखा आज, तो इस प्रकार आप सब बड़े ही आसानी के साथ इस विद्या का इस्तेमाल करके जान सकते हैं और नाड़ी शास्त्र को सीख सकते हैं। नाड़ी की एक खासियत ये होती है कि कम समय में, कम मेहनत में, कम समस्या में, कम नॉलेज, मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय, मेहनत, नॉलेज नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप बहुत अच्छा और सटीक फलित कर पाते हैं। बाकी अन्य पद्धतियों में इतना लिटरेचर है, उसको पढ़िए, याद करिए और बहुत कुछ करिए, और ये या कुछ कुछ ऐसे पद्धतियां जो सॉफ्टवेयर के अधीन है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ भी फलित नहीं कर सकते हैं। तो किसी के अधीन रहना, अब मान लीजिए मैं रास्ते में ट्रेन में जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, और किसी ने एक छोटे से पेपर पे अपना लग्न चक्र ड्रा कर दिया, या फिर तो डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दी, तो नाड़ी शास्त्र है जिसको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं। 1 मिनट के अंदर उसकी जिंदगी के सारे चिट्ठे, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इस जन्म, तत्काल का स्थिति, मतलब लास्ट जन्म कैसा बीता, पिछला जीवन कैसे बीता, अभी कैसा बीत रहा है, सब कुछ विदाउट पेपर पेन 1 मिनट के अंदर, बिना दशा, बिना महादशा, बिना अंतरदशा, बिना गोचर को देखे आप सब कुछ बता सकते हैं नाड़ी से। लेकिन अन्य किसी पद्धति में नहीं बता सकते, जब तक आपको, उसने तो लग्न चक्र पेपर पे बना के दिया है। अब लग्न चक्र जब पेपर बना है तो उस पर आप दशा कहाँ से लाओगे, योगिनी कहाँ से लाओगे, विश्वंतरी कहाँ से लाओगे, ग्रह बल कहाँ से लाओगे, 50 चीजें, अष्टक वर्ग कहाँ से लाओगे, इन सारी पद्धतियों कहाँ से लाओगे? जो तो रास्ते में मिला आपको, आप उसने बना के दे दिया, आपसे पूछ लिया। आप अगर आश्रित हो या किसी सॉफ्टवेयर के आश्रित हो तो कहोगे सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, कैसे बताऊं। तो इस प्रकार से किसी पे आश्रित रहना, धर्म विद्या को बहुत ज्यादा मतलब सिस्टमेटिक ना होने की वजह से बहुत सारी विद्याओं में बहुत सारी समस्याएं हैं। नाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलती है, सामान्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, जान सकते हैं, और हर चीज को एक विशेष स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में पड़े उसको इस्तेमाल करें। इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि आप सब नाड़ी शास्त्र सीखें, जीवन को धन्य बनाएं, समस्या का समाधान करें। फिर मिलूंगा आपसे, फिर वीडियो लाऊंगा, फिर कुछ बनाऊंगा, आपको दूंगा, अच्छा सिखाऊंगा, आप सब सीखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, लाइक करिए और शेयर कीजिए। देखिए मेरे यही वीडियो नहीं है, मेरे बहुत सारे वीडियो और भी हैं, आप उन सबको देखिए। उन सब वीडियो में बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल से अगर एक्सपर्ट भी हैं अपनी विद्या के, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन सभी वीडियो को देखिए, सीखिए। किसी कोर्स करने की जरूरत तत्काल नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो आप तत्काल अपना बहुत अच्छा फलित कर पाएंगे, उससे बहुत कुछ अपने बारे में जान पाएंगे, बहुत सारी समस्या का समाधान दिखेगा, आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी वीडियो को देखिए, समझिए और शेयर जरूर करिए। जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों के पास जाता है, वो भी देखते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको अपने आप ब्लेसिंग्स मिलेंगे। इसलिए नाड़ी सीखिए, आगे बढ़िए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। आप सबका धन्यवाद। फिर मिलूंगा। राम राम जी, राम राम।